श्रापित शरीर श्रपित शरीर। एक रहस्यपूर्ण गाथा। राज्य का नाम था सुरंगीपुर, एक ऐसा राज्य जहां सुकून, समृद्धि और संगीत की मिठास बहती थी। राजा की प्रजा उससे प्रेम करती थी और महल के भीतर हर सुबह की शुरुआत शंखध्वनि और स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध से होती थी। महल की रसोई का जिम्मा था आचार्य विष्णुदत्त के पास, एक वृद्ध किंतु सशक्त रसोई गुरु, जिनके बनाए भोजन की खुशबू से ही सबका मन तृप्त हो जाता था। वर्षों से उनका कोई पकवान कभी खराब नहीं हुआ था, परंतु अब रसोई में एक नया डर पनपने लगा था। भोजन बनता पर थाली से अदृश्य हो जाता। पहले एक दो बार हुआ, फिर यह रोज की बात बन गई। सेनापति रुद्रसेन को साथ लेकर आचार्य ने राजा से निवेदन किया। राजा वीर और न्यायप्रिय था, उसने रात्रि को स्वयं रसोई में छिपकर पहरा देने का निर्णय लिया। रात के तीसरे प्रहर में वह आया। रसोई में एक धुंधली नीले उजाले जैसी परछाई घुसी। वह एक स्त्री थी, परंतु उसकी चाल में जीवन नहीं था। उसकी आंखें नहीं झपकती थीं और वह दीवारों से ऐसे गुजरती जैसे वह कोई भूत हो। राजा ने उसका पीछा किया। वह महल के पिछले हिस्से की ओर गई, उस पुराने खंडहर में जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। वहां घना अंधकार था, हवा भारी थी और केवल एक चिरस्थायी सन्नाटा पसरा था। वहां बैठा था एक वृद्ध पुरुष, पत्थर सा शांत, निर्जीव पर जीवित। वह महिला हर रोज उसके पास थाली रखती और कहती, मैं हर दिन तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। कब टूटेगा ये मौन, कब देखोगे मेरी आंखों में वो जो एक जीवन मांग रहा है। राजा के सामने रहस्य की कई परतें खुलने लगी। कौन थी वह स्त्री, क्यों थी वह अदृश्य, और कौन था ये पत्थर सा वृद्ध। अगली सुबह राजा ने एक गुप्त बैठक बुलाई। सेनापति, आचार्य और महल के पुराने इतिहासकार बुलाए गए। इतिहासकार ने कांपती आवाज में बताया, ये वही स्त्री हो सकती है जिसे 100 वर्षों पूर्व राजकुमारी अरुणेश्वरी कहा जाता था। और वह वृद्ध शायद युवराज राघवेंद्र, जो उसकी प्रेमगाथा का दूसरा भाग थे। पर वह वृद्ध ऐसे क्यों है, और वह स्त्री। राजा ने आदेश दिया, महल के प्राचीन अभिलेख खोजे जाएं। 5 दिनों की खोज के बाद एक जर्जर तारपत्र मिला। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन, जब विश्वास टूटे और प्रेम मौन हो जाए तब आत्मा अधूरी रह जाती है। 100 वर्ष पूर्व एक षड्यंत्र ने प्रेमियों को अलग किया। राघवेंद्र को विष दिया गया, जिससे उनका शरीर तो जीवित रहा पर आत्मा शून्य हो गई। अरुणेश्वरी की आत्मा तब से मुक्त नहीं हो सकी। अब तक वो हर दिन उस शरीर से संवाद करना चाहती है जिसे वह प्रेम करती है, पर जो उसे पहचान नहीं पाता। राजा ने एक निर्णय लिया। मंत्रियों और ऋषियों से सलाह लेकर उन्होंने एक प्राचीन प्राण जागरण यज्ञ की योजना बनाई। जिस दिन शरद पूर्णिमा आए, रसोई से वही भोजन फिर बनाया गया और उसे यज्ञ में समर्पित किया गया। यज्ञ के अंत में जब अग्नि की ज्वालाएं शांत हुई, अचानक हवाओं में हलचल हुई। खंडहर की दिशा से एक तेज रोशनी उठी और वर्षों बाद वो वृद्ध पुरुष पहली बार हिले। उनकी आंखों में हल्का जीवन लौटा। उन्होंने उस स्त्री की ओर देखा जो अब धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही थी, पर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। उस रात राजा को स्वप्न में एक स्वर सुनाई दिया, धन्यवाद राजन, श्रापित शरीर अब मुक्त हुआ। अब कोई अदृश्य भूख नहीं बचेगी। सुबह जब रसोई खुली, भोजन वही था, सुगंध भी थी और स्वाद भी। राज्य में फिर से वही उल्लास लौटा, पर खंडहर अब भी वही था, शांत और अब शाप मुक्त। श्रापित शरीर अब केवल एक कहानी थी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक प्रेम, एक अपराध और एक मुक्ति की कहानी।